आखिर एक किन्नर की पहचान कैसे होती है? किन्नर असली है या नकली कैसे पता करें? और किन्नर लोग ज्यादातर ताली क्यों बजाते हैं? सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन्नर को हिजड़ा और ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी गिनती न तो आदमी में होती है न ही महिला में होती है। कई लोग इन्हें अपमान स्वरूप बीच का आदमी भी कहते हैं। इनके हाव भाव आदमियों जैसे भी होते हैं और महिलाओं जैसे भी होते हैं। कई किन्नर ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के सभी अंग आदमियों वाले होते हैं, परंतु उनकी चाल ढाल महिलाओं जैसी होती है। वहीं कई किन्नर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल महिला की तरह दिखाई देते हैं, परंतु उनके पास महिलाओं वाले अंग नहीं होते हैं। आपको जितने भी किन्नर दिखाई देते हैं उनमें से अधिकतर की आवाज पुरुषों जैसी होते हैं, परंतु यह महिलाओं के जैसा श्रृंगार करते हैं और अक्सर ये लोगों से पैसे मांगकर अपना गुजारा करते हैं, जिसके पीछे कारण ये है कि इन्हें जल्दी कोई नौकरी भी नहीं रखता है और यही वजह है कि अपना पेट पालने के लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर सार्वजनिक जगह पर लोगों से पैसे मांगते हैं। दोस्तों, माँ बनना किसी भी लड़की के लिए भाग्य की बात होती है, परंतु कभी कभी कुछ समय उनके लिए समस्या पैदा कर देता है जब उन्हें ये पता चलता है कि जो संतान उनके पेट से पैदा हुई है वो न तो लड़का है न लड़की है, बल्कि वो किन्नर है। दरअसल जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा कंसीव करने के 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका विकास होना चालू हो जाता है। अगर उसी दरमियान प्रेग्नेंट महिला को कोई बीमारी हो जाती है या फिर उसे अन्य कोई ऐसी समस्या हो जाती है जिससे उसकी बच्चेदानी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो इसके कारण बच्चे के पर इफेक्ट पड़ता है और इसी के कारण कभी कभी पैदा हुए बच्चे में महिला और पुरुष दोनों के लक्षण आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किन्नर पैदा होते हैं। कई बार तो किन्नर दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी की अवस्था में काफी सोच विचार कर और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसे ही किन्नरों को ये पता चलता है कि किसी के घर में कोई किन्नर पैदा हुआ है या फिर कोई किन्नर पहले से ही रह रहा है, तो किन्नर उसे अपनी बिरादरी में जबरदस्ती शामिल कर लेते हैं, फिर चाहे उसके घर वाले उसे रोकने का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। बता दें कि ऐसे किन्नर जो पैदाइशी किन्नर होते हैं, अगर आप उनके स्तनों को देखेंगे तो वो ज्यादा बड़े नहीं होते हैं और जिन्हें बाद में किन्नर बनाया जाता है उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि जिन्हें किन्नर बनाया जाता है उनके स्तन आकार में मोटे होते हैं। किन्नर की पहचान करने के लिए आप उसकी आवाज को देख सकते हैं। अगर किसी ने महिला जैसा श्रृंगार किया परंतु उसकी आवाज पुरुषों के जैसी है तो निश्चित है कि वो किन्नर है। इसके अलावा अगर वो ताली पीट पीट के लोगों से पैसे मांगते हैं तो ये भी इस बात की गवाही देता है कि वो किन्नर हैं। अगर कोई पुरुष किन्नर होता है तो उसके लिंग में जरा सा भी तनाव नहीं आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हमारे देश में लगातार किन्नरों के पैदा होने की संख्या कम हो रही है। इसके पीछे वजह यह है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए और मेडिकल साइंस के जरिए ये पता कर लिया जाता है कि पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की या फिर किन्नर। और जैसे ही यह पता चलता है कि पेट में पलने वाला बच्चा किन्नर है तो उसे पेट में ही खत्म कर दिया जाता है। वास्तव में दोस्तों, इसके बारे में आप तभी जान पाएंगे जब आप किसी किन्नर से उसके जननांगों को दिखाने के लिए कहेंगे।